जांजगीर चांपा जिले के एक छोटे से ग्राम धुरकोट में रहने वाली आरती कटकवार जांजगीर के TCL कॉलेज की छात्रा है। आरती ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर चयनित होकर 27वां स्थान प्राप्त किया है। आरती कटकवार एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार की बेटी है। ऐसे में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित होने पर परिवार व रिश्तेदारों में खुशी की लहर है। वहीं आरती कटकवार की इस उपलब्धि से महाविद्यालय के शिक्षक व सभी साथी छात्र भी काफी खुश है और इस उपलब्धि को लेकर उनकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। आरती बचपन से ही मेधावी छात्रा है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर धुरकोट से हुई। उसके बाद नवोदय विद्यालय चिस्दा में 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद नवीन गर्ल्स कॉलेज जांजगीर से BSc की पढ़ाई की है। बता दें कि TCL PG कॉलेज से LLB की पढ़ाई करने वाली घरेलू काम में भी अपने मां का हाथ बटाती है। आरती ने अपनी कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से यह सफलता प्राप्त की है। इससे पूर्व आरती सिविल जज की परीक्षा के इंटरव्यू तक पहुंची थी, लेकिन केवल 4 नंबर कम होने के कारण वह सिविल जज नहीं बन पाई। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी। आरती का कहना है कि वह अपने इस पद पर रहकर न्याय के लिए न्यायालय के दरवाजे पर आने वाले हर जरूरतमंद की मदद करेगी और बिना किसी भेदभाव के लोगों को न्याय दिलाएगी। आरती की इस उपलब्धि को लेकर उनके माता पिता ने कहा कि वो हमारी बेटिया ही नहीं बेटे की तरह है, जो हमेशा हमारे सुख दुख का ध्यान रखती है और बेटे की तरह कंधे से कंधा मिलाकर हमारा सहयोग करती है। जी, मैं अपने ग्राम के ही विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर से 5वीं तक की पढ़ाई की हूँ। उसके बाद फिर मैं नवोदय के प्रवेश परीक्षा में बैठी थी। फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन JNV चिस्दा के लिए हुआ और वहाँ तक मैंने 12th की पढ़ाई की अपनी। फिर उसके बाद मैं जांजगीर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जो है वहाँ से फिर अपना BSc का पढ़ाई किया। फिर उसके बाद मेरा मन लॉ करने का हुआ और लॉ में ही करियर बनाने का किया। तो फिर मैं ठाकुर छेदीलाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर है, वहाँ से अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद मैंने जुडिशरी के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। फिर मैं ठीक उसी समय ही सिविल जज छत्तीसगढ़ सिविल जज की भी वैकेंसी आ गई थी और मैं अपने प्रथम प्रयास में ही सिविल जज की इंटरव्यू भी दी, किंतु कुछ मार्क्स कम रह गए जिसके कारण उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर उसके कुछ ही टाइम बाद ADPO की वैकेंसी आ गई और इसका श्रेय सबसे पहले तो मेरी पूरी फैमिली जो हमेशा से ही बहुत सपोर्टिव रही और जिन लोगों ने हमेशा मेरे पढ़ाई को लेकर मुझे हमेशा इंस्पायर करते रहे, मोटिवेट करते रहे। और इसके अलावा मेरे गुरुजन और मेरे सभी फ्रेंड्स, इन सब लोगों का साथ मुझे हमेशा मिला और उन्हीं लोगों की दुआओं और प्रार्थनाओं से मैं इस मुकाम को हासिल कर पाई। जिन लोग आगे जो भी न्यू एस्पिरेंट हैं उनको मैं यही बोलूँगी कि वो सबसे पहले तो हार्ड वर्क का कभी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, चाहे जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम या एग्ज़ाम को निकालने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। आरती कटकवार का बड़ा भाई हूँ और आरती कटकवार सबसे पहले सरस्वती शिशु मंदिर धुरकोट में उन्होंने पूरी अपनी पढ़ाई की। उसके बाद उसका सिलेक्शन जो है 5वीं क्लास के बाद नवोदय विद्यालय चिस्दा के लिए हो गया। उसके बाद फिर वो फाइनली 12वीं तक वहाँ पढ़ी। उसके बाद वो नवीन गर्ल्स जो कन्या महाविद्यालय है जांजगीर में, वहाँ पर वो BSc की। BSc करने के बाद वो TCL गवर्नमेंट PG कॉलेज जांजगीर में लॉ में एडमिशन ली और लॉ करने के बाद वो फाइनली जो है सिविल जज के एग्ज़ाम दी, जिसमें वो अपने प्रथम प्रयास में ही अपनी कड़ी मेहनत और सतत प्रयास से प्रथम प्रयास में ही इंटरव्यू तक पहुंची। और क्योंकि इंटरव्यू में थोड़ा सा मार्क्स कम हो गया, इसीलिए वो फाइनल अंतिम रूप से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद जब 2021 में ADPO का पोस्ट आया, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, उसके पोस्ट में फाइनली अंतिम रूप से उसका सिलेक्शन हो गया।